नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। दोस्तों, पूरे 5 साल का लंबा इंतजार, लाखों छात्रों की उम्मीदें और जब आखिरकार यूपी टेट 2026-27 का नोटिफिकेशन आया, तो खुशियों की जगह हाहाकार मच गया। जी हाँ दोस्तों, जिस भर्ती का इंतजार लाखों युवा कर रहे थे, वह अब एक महाविवाद बन चुकी है। फॉर्म भरने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम इस नोटिफिकेशन का वो कड़वा सच डिकोड करने जा रहे हैं जो आपको किसी ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताया है। पूरे 5 साल बाद ये भर्ती आई है, लेकिन क्या आपको पता है कि 3 लाख से ज़्यादा छात्र बिना परीक्षा दिए ही बाहर हो चुके हैं। आइए समझते हैं इस पूरी साजिश और पूरी चूक को कि कहाँ जो है गवर्नमेंट से चूक हुई है। दोस्तों, यूपी टेट नोटिफिकेशन 3 बड़े झटके। पहला झटका मिला है लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए कि 3 लाख से ज़्यादा ट्रेनी छात्रों को अपीयरिंग के नाम पर अमान्य कर दिया गया है। दूसरा, बेतुका नॉर्मलाइजेशन, जिसकी क्वालिफाइंग परीक्षा में कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तीसरा, पात्रता का महा कन्फ्यूजन दोस्तों, बीएड बनाम डीएलएड यानी कि बीटीसी। इसकी पात्रता का वो महा कन्फ्यूजन जो हर छात्र के दिमाग में है। तो चलिए इन तीनों को विस्तार से समझते हैं आगे दोस्तों। अपीयरिंग विवाद, कौन सही कौन गलत, एनसीटीई गाइडलाइंस बनाम यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा हुआ है अपीयरिंग छात्रों के साथ। एक तरफ एनसीटीई की साफ गाइडलाइन है कि अगर आपने टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, चाहे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो आप टीईटी यानी टेट के लिए पात्र हैं। लेकिन यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का अपना ही नियम चल रहा है। इन्होंने फरमान सुनाया है कि सिर्फ अंतिम वर्ष यानी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। नतीजा ये है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के 3 लाख से ज़्यादा छात्र सीधे तौर पर इस रेस से बाहर हो जाएंगे और ये सीधे सीधे छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ है दोस्तों। आगे अगला है अपना नॉर्मलाइजेशन का माया जाल। पात्रता परीक्षा में इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, ध्यान दीजिए। देखिए, अब बात करते हैं दूसरे झटके की, नॉर्मलाइजेशन का मायाजाल। जरा सोचिए, जब इस परीक्षा के आधार पर सीधे मेरिट नहीं बननी है और पासिंग मार्क्स पहले से फिक्स हैं, तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्यों? सी टेट सीबीएसई का मॉडल देखिए, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी कई शिफ्ट में परीक्षा होती है। पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 90 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 फिक्स है, लेकिन कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो फिर यूपी टेट में यह नियम क्यों थोपा जा रहा है? छात्रों का सीधा आरोप है कि यह महज उलझाने और प्रक्रिया को पेचीदा बनाने की साजिश है दोस्तों। जब मेरिट नहीं बननी है और अंक फिक्स है, तो नॉर्मलाइजेशन सिर्फ छात्रों को उलझाने की एक पूरी तरीके से साजिश बन जा रही है। अगला है अपना, फॉर्म कौन भर सकता है? सटीक जानकारी आपको जानना जरूरी है दोस्तों। बीएड बनाम डीएलएड बीटीसी का असली सच क्या है? दोस्तों, थोड़ा-सा रिलैक्स लेकिन इन्फॉर्मेटिव टोन में अब आपको समझना है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फॉर्म आखिर कौन भर सकता है? तो ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। अगर आपने डीएलएड, बीटीसी किया है, तो आप प्राइमरी पेपर 1 और जूनियर पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। हमारी सलाह है कि जूनियर का फॉर्म ज़रूर भरें। पिछली 29,000 गणित और विज्ञान भर्ती में डीएलएड वालों को सीधा मौका मिला था। अगर आपने सामान्य बीएड किया है, तो आप प्राइमरी से बाहर हैं, आप केवल जूनियर पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, विशिष्ट बीटीसी के साथ प्राइमरी में कार्यरत बीएड वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा इस स्लाइड में। नेक्स्ट अगला अपना पॉइंट है दोस्तों, ओटीआर की सबसे बड़ी गलती। नया आयोग, नया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। थोड़ा-सा आपको जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती ओटीआर से बचिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पुराना यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाला ओटीआर यहाँ काम आएगा, तो नहीं, आप गलत हैं। वो एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए था। आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर जाकर के नया ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। यह अनिवार्य है दोस्तों। तो पुराना वाला ये जो था, इसको आप भूल जाइएगा। और अब बढ़ते हैं परीक्षा पैटर्न, जहां 90% छात्र गलती करते हैं। विषय चुनने में न करें ये भयंकर भूल दोस्तों। और दूसरी भयंकर भूल जो 90% छात्र ये करते हैं विषय चुनने में, प्राइमरी पेपर 1 में भाषा 2 लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपको हिंदी का विकल्प नहीं मिलेगा।
आपको अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से ही किसी एक को चुनना होगा। भाषा 1 और भाषा 2 कभी भी समान नहीं हो सकता है। वही जूनियर जूनियर पेपर 2 में कला वर्ग वाले एसएसटी जो है वो आपके 60 अंक चुनेंगे और विज्ञान वर्ग वाले मैथ और साइंस वाले 60 अंक चुनेंगे। तो यहाँ गलती की तो सीधा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है यानी कि पेपर मतलब कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हमेशा अलग-अलग होगा। ये नहीं कि आपका लैंग्वेज फर्स्ट भी हिंदी हो गया, लैंग्वेज सेकंड भी हिंदी हो गया, नहीं। कोई 2 भाषा आपको चुननी ही चुननी है। तो यहाँ कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई। अब बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी अपना जो है, अब हमारी बारी 27 तारीख से पहले संशोधन के लिए एकजुट हो और अपना हक मांगे। दोस्तों अगर आप चुप रहे तो 5 साल का ये लंबा इंतजार बेकार हो जाएगा। अब हमारी बारी है, 27 तारीख से पहले हमें संशोधन के लिए एकजुट होना होगा, अपना हक मांगना होगा। आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत जी को ईमेल के जरिए आपको ज्ञापन भेजना है। दूसरा, आपको ट्विटर यानी एक्स पर #यूपी टेट अमेंडमेंट की आंधी ला देनी है दोस्तों। और तीसरा, आपको एकजुटता यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए एकजुटता आपको दिखाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चुप रहेंगे तो आपको 5 साल का इंतजार आपका बेकार हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उसके बाद आपको आपका हक मिल सके दोस्तों। तो इस वीडियो और इन स्लाइड को अपने हर स्टडी ग्रुप, हर दोस्त तक पहुंचाना है। आवाज़ उठेगी तभी बदलाव होगा। तो यूपी टेट से जुड़ी हर सटीक और बेबाक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आशुतोष, आपके इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।